हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2024 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है 2024 की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, यानी कि इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, शुरुआत कब हुई थी और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो एग्जाम्स के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टेड लिए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल मैं आपको 50+ क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ से यकीन मानिएगा आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इसको आप प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर फ्री PDF, पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, पेड PDF क्विज सब कुछ अवेलेबल है। जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर सारा अपडेट आपको रेगुलर चैनल से रिलेटेड दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा, आपका एक लाइक और कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेंजिंग इंडिया। इनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में है। अभी मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, इससे उससे रिलेटेड बुक जरूर पूछी जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया विंग्स ऑफ फायर, ये है APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और एस अगेंस्ट ऑड्स, ये है सानिया मिर्जा की आत्मकथा। इससे रिलेटेड भी आप ध्यान रखिए। और पूर्व PM मनमोहन सिंह जी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें जो चर्चा में है। स्ट्रिक्टली पर्सनल, ये है उनकी बेटी दमन सिंह द्वारा लिखी गई ये पुस्तक मनमोहन सिंह के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके लेखक है संजय बारू। ये बुक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, इसके राइटर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क फॉर प्रो पुअर, इसके भी लेखक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको लगभग 5 से 6 पुस्तकें देखने को मिली जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मनमोहन सिंह जी की जो आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। एग्जाम्स के लिए जो है फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रतन टाटा अ कंप्लीट बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, AK गांधी। अभी हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया है। उनकी बायोग्राफी का नाम है रतन टाटा कंप्लीट बायोग्राफी, जिस पुस्तक के लेखक है AK गांधी। अगला प्रश्न, हिंदी की किस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप 3 स्टार मार्क कर लेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं जब तक आई बाहर। इस कविता के लिए दिया गया है हिंदी साहित्य पुरस्कार 2024। देखिए डिटेल में समझते हैं। हिंदी कवियत्री गगन गिल को दिया गया मैं जब तक आई बाहर के लिए, ये आप फोटो में देख सकते हैं। अंग्रेजी लेखिका को दिया गया है स्ट्रीन कीर को, उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। और हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक याद रखिएगा। इंग्लिश के लिए दिया गया स्ट्रीन कीर, उपन्यास का नाम है स्पिरिट नाइट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बंगाली, डोगरी और उर्दू भाषा के लिए पुरस्कारों की घोषणा जो है बाद में की जाएगी। चलिए साहित्य अकादमी के बारे में पूरा डिटेल समझ लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरे नंबर पर किस क्षेत्र में? साहित्य में। कौन देता है प्रतिवर्ष? साहित्य अकादमी। कितनी भाषाओं में? कुल 24 भाषा में। स्थापना कब हुई थी? 1954 में। प्रथम पुरस्कार कब दिए गए थे? 1955 में। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए पट्टिका, एक शॉल प्रदान किए जाते हैं। शुरू में इसमें 5000 रुपये दिया जाता था, लेकिन 2009 के बाद से 1 लाख रुपए हो गया है ये। अगला प्रश्न, आई हैव द स्ट्रीट्स अ गुड क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविचंद्रन अश्विन। अभी हाल फिलहाल में R अश्विन ने संन्यास की घोषणा की है, काफ़ी चर्चा में है ये। याद रखिए, इनकी जो पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट्स अ गुड क्रिकेट स्टोरी, R अश्विन की ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये बुक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सारे जितने भी क्वेश्चन देखिए मैं करा रहा हूँ सारे लेवल के हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के लिए यहाँ से जरूर प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके किस उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान दिया गया। इसके लेखक है सूर्यबाला।
2024 का उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया। इनका जो जन्म है 25 अक्टूबर 1943 को यूपी वाराणसी में हुआ। 2023 का 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को उनको संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया गया। 2022 का दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। व्यास सम्मान यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि है 4 लाख रुपए। नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड देखिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला था? प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस उपन्यास के लिए सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑर्बिटल के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ऑर्बिटल के लिए सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया। डिटेल में समझ लेते हैं। ब्रिटिश लेखिका हैं सामंथा हार्वे, 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल उपन्यास में क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन के जीवन पर आधारित है, जो महाद्वीपों के पीछे चक्कर लगाते हुए पृथ्वी पर 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। पिछले साल आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच ने यह पुरस्कार जीता था। देखिए इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? ये जो बुकर पुरस्कार है 1969 में। यह ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं सर आपकी कोई पीडीएफ है क्या जो कंप्लीट ईयरली करंट अफेयर्स हो। मैंने 2024 कंप्लीट 25 का वार्षिकांक करंट अफेयर्स तैयार किया है। इसमें आपको जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के आज तक अपडेटेड पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। इसमें 30 से ज़्यादा टॉपिक जैसे मैं डिटेल में फोटो के साथ पढ़ाता हूँ वैसे ही रहेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल एग्जाम्स के लिए 100% कवरेज है हमारी पीडीएफ है। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, 49 रुपये इसका प्राइस है। इसका प्राइस बढ़ जाएगा, उससे पहले इसको आप बाय कर लीजिए। कैसे खरीदें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें पेमेंट कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। पेमेंट करने के जस्ट बाद डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है। ईमेल पर भी पीडीएफ फाइल जो है आपके पहुंच जाती है, अटैच रहती है। तो उसके बाद भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा महापैक ऑफर चल रहा है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ का मात्र 199 रुपये में आपको ये सारी पीडीएफ 199 रुपये मिल जाएगी। अगर आप अलग से इसको लेंगे 600 के करीब ये पीडीएफ पड़ेगी अलग से लेंगे। तो इसलिए ऑफर का लाभ उठाइए और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है 199 रुपये। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जो एप्लीकेशन है हमारा ऑनलाइन एचडी पॉइंट, उसमें पेड कोर्सेज में आपको मिल जाएगा सेक्शन। कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर मैसेज कर इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रही प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक की आत्मकथा का नाम क्या है, जिसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटनेस। देखिए फ्रेंड्स, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी पहलवान जो है विटनेस, इनकी आत्मकथा का नाम है साक्षी मलिक की आत्मकथा का नाम है, अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया। तो साक्षी मलिक काफ़ी चर्चा में रही हैं। इनकी आत्मकथा का नाम याद रखिएगा, नाम है विटनेस। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक हैं। ये फोटो में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में लॉन्च पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। देखिए फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में लॉन्च पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष पांडे। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक है पीयूष पांडे। ये मनोज वाजपेयी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। मनोज वाजपेयी जो कि बॉलीवुड के अभिनेता हैं, आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, किसने पुस्तक कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनी अर्पनबेक। देखिए फ्रेंड, जेनी अर्पनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया उनके पुस्तक कैरोश के लिए। डिटेल में समझते हैं। जर्मन लेखिका जेनी अर्पनबेक, अनुवादक माइकल हाफमैन ने अपन उपन्यास कैरोश के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ये उपन्यास पीड़ा से भरे प्रेम संबंध, निजी और राष्ट्रीय परिवर्तनों को उलझाव से गुथा हुआ एक समृद्ध टेक्स्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिससे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। किस देश द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम। कौन देता है? बुकर फाउंडेशन। इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है 50,000 पाउंड की।
फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि 2 पुरस्कार हैं। स्टार्टिंग में हमने बुकर पुरस्कार पढ़ा था, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों अलग अलग है फ्रेंड, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न, आज़ाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलाम नबी आज़ाद। आज़ाद नामक पुस्तक के लेखक है गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है फ्रेंड, देखिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बताना चाहता हूँ, आप लोग काफ़ी पूछते हैं सर आपका कोई जीके जीएस का कोर्स भी है क्या जो ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? तो हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी की डिमांड पर मैंने जीके जीएस का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको लगभग 20 क्लास लगभग 24 घंटे में पूरा जीके जीएस समाप्त मिलेगा। स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, स्पोर्ट्स, पर्यावरण, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ मिलेगा मात्र 149 रुपये में। इसमें सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ अलग से अटैच किया गया है, वीडियो कोर्स भी है, पीडीएफ भी है। 149 रुपये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे ही इसमें 5000 बच्चे पूरे होंगे इसका रेट डबल हो जाएगा, उससे पहले इसको खरीद लीजिए। खरीदने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, पेड कोर्स में जाइएगा। पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्सेज में शो होने लगेगा पीडीएफ भी और वीडियो भी मेरा, ठीक है। ऑल एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेन वॉटसन। देखिए फ्रेंड्स, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉटसन, इनकी पुस्तक का नाम है द विनर्स माइंडसेट, इसके लेखक हैं ये। अगला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध संस्मरण यादें यादें और यादें के लेखक कौन है जिन्हें 2023 का 33वां व्यास सम्मान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्पा भारती। देखिए फ्रेंड्स, पुष्पा भारती इसकी लेखक हैं। यादें यादें और यादें 33वां व्यास सम्मान दिया गया था इस वर्ष का, हमने आपको 2024 का स्टार्टिंग में ही करा दिया। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास रौद्र सात्विकम के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभा वर्मा। प्रसिद्ध उपन्यास रौद्र सात्विकम के लेखक प्रभा वर्मा है। डिटेल में समझते हैं। प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल गेट्स। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, इस पुस्तक के लेखक है बिल गेट्स। बिल गेट्स को आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। देखिए फ्रेंड्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है सैम पित्रोदा। प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक नई पुस्तक लिखी जो देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मर्सिनरी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव। देखिए फ्रेंड्स, जस्ट अ मर्सिनरी इस पुस्तक के लेखक है आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव, ये फोटो में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, महास्वप्नी कुडू पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पी विक्रम। महास्वप्नी कुडू इस पुस्तक के लेखक है पी विक्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चित्रा बनर्जी। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति इस पुस्तक के लेखक है चित्रा बनर्जी। अगला प्रश्न, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनोज मुकुंद नरवने, एम नरवने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए भारत का सामवेद विमोचन किया गया इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी नए भारत का सामवेद इस पुस्तक के लेखक हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। डिटेल में समझते हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया गया। यह विमोचन नई दिल्ली में किया गया। यह पुस्तक देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। प्रभात प्रकाशन की ओर से इसका संकलन किया गया है। अगला प्रश्न, आज़ादी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुंधति राय। आज़ादी नामक पुस्तक के लेखक है अरुंधति राय, प्रसिद्ध लेखक अरुंधति राय, इनकी पुस्तक है आज़ादी। अगला प्रश्न है हमारा, अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है, शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ इस पुस्तक के लेखक है शांतनु गुप्ता। प्रसिद्ध लेखक शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित उल्लेखनीय उपन्यास यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है, वह जो विनम्र शुरुआत से लेकर राजनीतिक नेतृत्व के शिखर तक की यात्रा को दर्शाता है। अगला प्रश्न,
द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघनाथ देसाई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई। अगला प्रश्न, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विदेश मंत्री एस जयशंकर। देखिए फ्रेंड्स, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स इस पुस्तक के लेखक हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न है हमारा, फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सी रंगराजन फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और आरबीआई के 19वें गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन का संस्मरण है। यह स्वतंत्रता के बाद के योजना युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन पर चर्चा करता है। अगला प्रश्न, एड फाइंड्स अ होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है आलिया भट्ट। एड फाइंड्स अ होम नामक पुस्तक के लेखक है आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अगला है, स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अश्विन प्रभु। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम इस पुस्तक के लेखक है अश्विन प्रभु। अगला है, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एम.जे. अकबर। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स इस पुस्तक के लेखक हैं 3 है यहाँ पे, ठीक है, 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक है एम.जे. अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्विंकल खन्ना। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक है ट्विंकल खन्ना। अगला प्रश्न है, सिंधिया और 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राकेश पाठक। सिंधिया और 1857 इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राकेश पाठक। नेक्स्ट है, बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कैप्टन हिमाद्री दास। कैप्टन हिमाद्री दास बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, द डे आई बिकम अ रनर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एस चट्टोपाध्याय। देखिए फ्रेंड्स, एस चट्टोपाध्याय द डे आई बिकम अ रनर इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है विवेक अग्निहोत्री। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक है विवेक अग्निहोत्री। अगला प्रश्न, फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राधिका आयंगर। फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक है राधिका आयंगर। अगला क्वेश्चन, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अमृत माथुर। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक के लेखक है अमृत माथुर। नेक्स्ट है, मानसून पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अभय के। मानसून पुस्तक लेखक है अभय के। अगला प्रश्न है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक लेखक है नीरजा चौधरी। नेक्स्ट है, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋषि राज। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक लेखक है ऋषि राज। नेक्स्ट है, कृष्णा द सेवेंथ सेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है देवाशीष चटर्जी। कृष्णा द सेवेंथ सेंस नामक पुस्तक लेखक है देवाशीष चटर्जी। नेक्स्ट है, रिबेल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है रामचंद्र गुहा। रिबेल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बी.के. शिवानी। द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक है बी.के. शिवानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गट्स एमिडस्ट ब्लड वैध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है आदित्य भूषण। गट्स एमिडस्ट ब्लड वैध पुस्तक लेखक है आदित्य भूषण।
नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है मेकिंग इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है अमिताभ कांत। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत। नेक्स्ट है स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ घोष। स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। नेक्स्ट है सचिन एट द रेट सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है बोरिया मजूमदार। सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिया मजूमदार। गांधी सियासत और कम्युनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है पीयूष बावेले। गांधी सियासत और कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक है पीयूष बावेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है सज्जन सिंह यादव। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक है सज्जन सिंह यादव। अगला है अ मैटर हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुराग बेहर। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लेखक है अनुराग बेहर। नेक्स्ट है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रचना विश्वास रावत। रचना विश्वास रावत द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म बिपिन की पुस्तक के लेखक हैं। रचना विश्वास रावत एक पत्रकार लेखक बिपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान की एक किताब लिखी है। इस किताब में भारत के प्रथम CDS बने जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बिपिन रावत भारत के सबसे उल्लेखनीय सैन्य सेनाओं में से एक थे। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है सलमान रश्दी। विक्ट्री सिटी पुस्तक लेखक है सलमान रश्दी। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक है संजीव जोशी। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर YS राजन। डॉक्टर YS राजन ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमने 57 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है किस उपन्यास के लिए सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता? वीडियो रोक कर आप इसका कमेंट में जरूर आंसर करिएगा सभी बच्चे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए GK GS क्रैश कोर्स हमने बनाया है जिसमें वीडियो कोर्स है और PDF भी साथ में दी जा रही है। 149 रुपये में बुक भी नहीं मिलती, इतने कम प्राइस में आपको ये पूरा क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा सबसे पहले एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पर आप पेड कोर्स में जाइएगा। 149 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में आ जाएगा। जल्दी से इस कोर्स को खरीद लीजिए, इसका रेट बढ़ जाएगा। यहाँ पर फ्री PDF फाइल, पेड टेस्ट सीरीज, पेड PDF सब कुछ अवेलेबल है। सभी बच्चे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और हमारा वार्षिकांक करंट अफेयर्स लॉन्च हो चुका है जिसमें कंप्लीट अपडेटेड PDF है ये सभी एग्जाम्स के लिए। 49 रुपये इसका प्राइस है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF का महापैक ऑफर चल रहा है। आप 49 रुपये का ये PDF न लेके कंप्लीट 200 वाला पैक लीजिए, एप्लीकेशन से बाय करिएगा। सारा सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट यहाँ पर दिया जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। QR कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लगता है हमने मेहनत की है, आपको सीखने को मिला, प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिस ना हो कोई भी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमारा एक हौसला जरूर बढ़ाइए फ्रेंड्स। प्लीज़ आप सभी कमेंट करिए, सभी कमेंट रीड करता हूँ। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।